आचार्य ने आम्रपाली को विक्रमदेव से मिलने का संदेश देने के लिए कुछ दासियां उसके महल भेजी थी, लेकिन आम्रपाली ने उनके इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और उन दासियों को वापस भेज दिया। उसके बावजूद भी आचार्य ने एक संदेश के साथ विक्रमदेव के लाए हुए उपहार आम्रपाली के पास भिजवा दिए। आम्रपाली ने उसे भी स्वीकार करने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसने उस उपहार के साथ भेजा गया संदेश पढ़ा तो वो क्रोधित हो उठी और कहा, आचार्य, आपने ये सही नहीं किया। उसने उस पत्र को फाड़कर वहीं फेंक दिया और कहा, आचार्य, हमें नहीं पता था कि आप इतने तुच्छ किस्म के इंसान होंगे। ये बोलकर आम्रपाली तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकलकर राजमहल की तरफ बढ़ गई। उस वक्त आचार्य सभा में थे, जहां सामंत पुत्र विक्रमदेव उनके सामने खड़ा था। महारानी भी वहां पर थी। तभी आचार्य ने सामंत पुत्र से कहा, हमने अपनी दासियों को देवी आम्रपाली के महल में भेजा है। वो जल्दी उन्हें तैयार करके यहाँ आ जाएंगी, अतः अब आप उनसे मिलने जा सकते हैं। विक्रमदेव ने वासना भरी आंखों से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। लेकिन अगले ही पल आचार्य ने उसे याद दिलाते हुए कहा, लेकिन आप अपना वचन मत भूलिएगा। विक्रमदेव एक बार फिर अहंकार से भरे स्वर में बोल उठे, निश्चिंत रहिए आचार्य, सुरसेन जनपद के सामंत पुत्र हैं हम। आपका भंडार कीमती रत्नों से भर देंगे। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, बस कुछ देर और फिर आपकी प्रतीक्षा भी समाप्त। उस सभा में बैठे सारे सभासद उन दोनों की बातें सुन रहे थे। आचार्य के इस निर्णय पर कई सारे मंत्रीगणों को संदेह था, लेकिन वो उन्हें कुछ बोल नहीं सकते थे। तभी आचार्य ने कहा, लेकिन हम एक बात आपको अच्छे से बता देना चाहते हैं विक्रमदेव, देवी आम्रपाली से भेंट करना आसान नहीं है। आचार्य की बात सुनकर विक्रमदेव हंसने लगा और कहता है, आपने अनुमति दे दी, हमारे लिए यही काफी है आचार्य, बाकी भेंट हम स्वयं कर लेंगे। उसकी बात सुन आचार्य भी हंसने लगे कि तभी अचानक से एक जोरदार आवाज पूरी सभा में गूंज उठी, आचार्य सुमंत, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। इस आवाज की गूंज से पूरी सभा एक पल के लिए थर्रा उठी। आम्रपाली की आंखों में क्रोध का ज्वालामुखी फूट रहा था। ये देख आचार्य सुमंत भी एक पल के लिए घबरा गए। आम्रपाली सीधे चलकर आचार्य के सामने आ खड़ी हुई। विक्रमदेव ने जैसे ही पहली बार आम्रपाली को देखा तो उसकी आंखें आम्रपाली की सुंदरता में ही डूब गईं। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि आम्रपाली क्रोध में है। आचार्य ने जब आम्रपाली को इस रूप में अपने सामने देखा तो वो क्रोधित होकर कहते हैं, देवी आम्रपाली, भूलिए मत आप सभा में खड़ी हैं। आम्रपाली ने भी झट से जवाब देते हुए कहा, हमें आभास है आचार्य, लेकिन शायद आप अपनी सीमा भूल चुके हैं और आप अपनी मर्यादा भी भूल रहे हैं। जैसे ही आम्रपाली ने ये कहा, आचार्य अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए और आम्रपाली की तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं, आम्रपाली, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें पता नहीं अभी तुम किससे बात कर रही हो। पूरी सभा उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी। जहां उन्हें आम्रपाली का अचानक इस तरह से आकर बोलना ताज्जुब लग रहा था, तो वहीं उसका आचार्य पर भड़कना भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। अगले ही पल आम्रपाली ने आचार्य का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कहा, हमें अच्छी तरह से पता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम उस तुच्छ इंसान से बात कर रहे हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। एक ऐसे अनपढ़ आचार्य से बात कर रहे हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आम्रपाली! आचार्य चिल्ला उठे। आम्रपाली ने उन्हें रोकते हुए कहा, खबरदार आचार्य, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। उसकी ये बात सुनकर सभा में किसी ने कहा, यह आम्रपाली आचार्य से कैसे बात कर रही है। पूरी सभा आपस में बातें करने लगी, लेकिन किसी ने भी ना आम्रपाली से कुछ कहा और ना ही आचार्य से, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे और अपना पक्ष पूरी मजबूती से रख रहे थे। उस वक्त महारानी चुपचाप बैठी हुई थी। उनके पास खड़ी कपाला ने धीरे से महारानी के कान में कहा, ये क्या महारानी, यह आम्रपाली तो भरी सभा में आचार्य का अपमान कर रही है। तो महारानी ने कहा, कपाला, इस वक्त हमारा शांत रहना ही उचित है। भरी सभा में अपना अपमान होता देख आचार्य अवश्य आम्रपाली के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम अभी चुपचाप इस तमाशे का आनंद लें। उचित कह रही है महारानी आप। ये बोल कपाला भी सभा की तरफ देखने लगी। विक्रमदेव भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और हर एक बात पर आम्रपाली की प्रतिक्रिया देखने लगा। उस वक्त आम्रपाली की आवाज में कठोरता साफ झलक रही थी। आज वो नहीं बल्कि उसकी पीड़ित आत्मा बोल रही थी। आम्रपाली ने आगे कहा, कहते हैं एक आचार्य को शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है, परंतु आज आपकी इन तुच्छ हरकतों ने सिद्ध कर दिया कि आप आचार्य कहलाना तो दूर, एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है।
भरी सभा में आचार्य को अपना अपमान बर्दाश्त न हुआ। वह आक्रोश में आकर कहते हैं, इस वक्त वैशाली का सारा दायित्व हमारे हाथों में है और तुम्हें हमारा आदेश मानना ही होगा। महाराज ने स्वयं हमें अधिकार दिया है कि हम वैशाली से जुड़े सारे निर्णय लेंगे, तो हमारा ये निर्णय भी तुम्हें मानना होगा, अन्यथा इसके लिए हम तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। आचार्य के ऐसा कहते ही सभा में हर कोई उनके पक्ष में कहने लगा, हाँ हाँ, आचार्य उचित कह रहे हैं, आम्रपाली को उनका निर्णय मानना ही होगा। सभा में सबकी बातें सुन आम्रपाली शांत न रह सकी। वो अपना स्वर ऊंचा करते हुए कहती है, तो दीजिए दंड, लेकिन हमें मत बताइए कि आप कौन हैं। महाराज की अनुपस्थिति में आप अपना दायित्व तो बिल्कुल भी नहीं निभा रहे, बल्कि सिर्फ उनके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बात पर आचार्य बौखला उठे, लेकिन सभा में बैठे लोग कुछ ना कह सके, क्योंकि एक तरह से आम्रपाली सही कह रही थी। आचार्य को जब कुछ भी नहीं सूझा तो उन्होंने अपना क्रोध प्रकट करते हुए सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, बंदी बना लो आम्रपाली को। आचार्य के इस आदेश पर पूरी सभा में हलचल मच गई। आज तक महाराज ने जो नहीं किया वो आचार्य करने जा रहे थे। आचार्य का आदेश पाकर वहां खड़े सैनिक संकोच करते हुए आम्रपाली की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन आम्रपाली उन सैनिकों को वहीं रोकते हुए कहती है, रुक जाइए, भूले मत आपके इस व्यवहार का क्या परिणाम हो सकता है। महाराज यहाँ नहीं है और उनकी अनुपस्थिति का गलत फायदा उठाया जा रहा है। आम्रपाली की बात सुन वो सैनिक असमंजस्य में आ गए और वहीं रुक गए। आम्रपाली का क्रोध देखकर अब पूरी सभा शांत बैठ गई। कई सारे सभासदों के चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे मानो उन्हें पहले से ही इस स्थिति के उत्पन्न होने की संभावना का पता था। तभी आम्रपाली ने आचार्य से कहा, आप खुद को आचार्य बोलते हैं, लेकिन शायद आपको ये ज्ञात नहीं कि एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे कोई भी पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता। परंतु आप तो इसका भी ध्यान नहीं रख सके। हमने मना क्या किया, आपने हमें धमकाना शुरू कर दिया। हमारे स्थान पर एक निर्दोष की जिंदगी खराब करने वाले थे आप। आम्रपाली के पास जो पत्र आया था, आचार्य ने उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि यदि आम्रपाली सामंत पुत्र से भेंट नहीं करेगी तो वो सुभद्रा को उसकी जगह पर भेज देंगे और इसके लिए जिम्मेदार होगी आम्रपाली। इस पर आचार्य ने जवाब देते हुए कहा, आम्रपाली, यदि तुम अपना दायित्व निभाने से पीछे नहीं हटती तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। भूलो मत कि तुम एक नगर वधू हो और तुमने एक बार फिर अपना दायित्व निभाने से मना कर दिया। आम्रपाली के पास इसका भी उत्तर था। उसने शब्दों से पलटवार करते हुए कहा, दायित्व? किस दायित्व की बात कर रहे हैं आप आचार्य? उस दायित्व की बात कर रहे हैं आप जो जबरदस्ती नगरवधू के नाम पर हमारे सिर पर थोपे गए हैं। रही बात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि महाराज ने स्वयं कहा था कि हमारे पास तो क्या, नीलपद महल के करीब भी कोई पुरुष नहीं आ सकता। ये सुन आचार्य को सांप सूंघ गया, लेकिन बाकी सभा इस पर हाँ में हाँ मिलाने लगी। आचार्य पूरी सभा की तरफ देख रहे थे। सभा भी उन्हें ऐसी नजरों से देख रही थी मानो आचार्य ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अब आम्रपाली ने आचार्य की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, आचार्य सुमंत, दिया होगा महाराज ने आपको अपने पद का दायित्व, परंतु हम न आपको दायित्व के योग समझते हैं और न ही आपके आदेशों का मान रखते हैं। जिसे सही गलत का पता ही ना हो, ऐसे आचार्य के निर्णय हमारे लिए सर्वथा व्यर्थ हैं। हमारे लिए महाराज का निर्णय ही सब कुछ है। ये बोल उसने वहां खड़ी दासियों को इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही सभा के बाहर खड़ी दासियां आचार्य का भेजा हुआ उपहार लेकर वहां आ गई। पूरी सभा में तनाव का माहौल था, लेकिन उन सबके बीच कोई था जिन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विक्रमदेव आम्रपाली के हर एक व्यवहार को इस तरह देख रहा था मानो ये सब उसके लिए सिर्फ मनोरंजन हो। उसने आम्रपाली को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए अपने मन में कहा, सही कहा था आचार्य ने, ये तो बहुत तेज निकली। अब तो आपसे मिलने का आनंद और भी दुगना हो जाएगा, लेकिन मानना पड़ेगा एक एक अंदाज हमारे हृदय पर आघात कर बैठा है। विक्रमदेव मन ही मन आम्रपाली से मिलने का स्वप्न सजा रहा था, लेकिन अगले ही पल आम्रपाली ने वो सारे उपहार एक एक कर आचार्य के सामने फेंक दिए और कहा, इन उपहारों के दम पर आप हमें खरीदना चाहते हैं ना? तो लीजिए, इन्हें आप अपने पास रखिए, शायद आपके भंडार भरने में काम आएंगे। और इतने से भी पेट ना भरे तो बता दीजिएगा, हमारे पास ऐसे वस्त्र और आभूषण बहुत हैं, पहुंचा देंगे आपके पास। ये बोल आम्रपाली ने पूरी सभासदों की तरफ देखा और दृढ़ता पूर्वक कहा, हम आज पूरी सभा के सामने कहते हैं, यदि हमें किसी भी पुरुष ने बिना हमारी अनुमति के स्पर्श करने की कोशिश भी की तो वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इसके बाद आम्रपाली बिना रुके वहां से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद चारों तरफ शोर मच चुका था। हर कोई आचार्य को घृणित नजरों से देख रहा था। इसके बाद महारानी भी उठ के वहां से चली गई।
पर उनके चेहरे पर आज की सभा देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो उन्हें आम्रपाली के खिलाफ एक नया हथियार मिल गया हो। इधर आम्रपाली को जाता देख विक्रम देव के होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वो मन ही मन कहता है, आपने हमें तो अपने सौंदर्य और वाकपटुता से पहले ही मार दिया है। बस एक बार आपसे भेंट हो जाए, फिर जान से भी मार देंगी तो फिर किसी बात का दुख नहीं रहेगा। आज पूरी सभा के सामने आचार्य का अपमान हुआ था। आचार्य नजर उठाकर भी किसी की तरफ देख नहीं पा रहे थे। वो चुपचाप वहां से उठकर अपने कक्ष में चले गए। अपने कक्ष में आकर उन्होंने क्रोध में वहां का सारा सामान फेंक दिया और पूरी ताकत के साथ चिल्ला उठे, आम्रपाली। उनकी आंखों में बदले का भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने निश्चय करते हुए कहा, नहीं, अब नहीं। आज तक हमारा किसी ने ऐसा अपमान नहीं किया, सम्राट बिंबिसार तक ने भी नहीं। इस अपमान का बदला तो अब मैं तुमसे लेके रहूंगा आम्रपाली। गलती हमारी थी जो हम तुम्हें साधारण समझने की भूल कर बैठे, लेकिन अब हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तुम स्वयं हमसे मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत भी आसानी से नहीं मिलेगी। आज जितना अपमान तुमने हमारा किया है ना, उसका हिसाब अब सूद समेत तुम्हें देना होगा। इधर आम्रपाली भागते हुए महल वापस आ गई और अपनी शैया पर सर रखकर बैठ गई। उसे इस तरह भागता हुआ देखकर सोम कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। आम्रपाली सोम को बिना कुछ बताए सभा में चली गई थी, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आम्रपाली की हालत देखकर वो चिंतित होकर उसके पीछे पीछे आ गया। आम्रपाली अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे इस तरह बिलखता हुआ देखकर सोम का हृदय कांप उठा। वो घबराकर झट से आम्रपाली के पास जा बैठा और उससे पूछता है, आम्रपाली जी क्या हुआ? आप अचानक से ऐसे, आप रो क्यों रही हैं? आम्रपाली कुछ कहे बगैर बस रोए जा रही थी। उसे इस हाल में देखकर सोम की आंखों में भी आंसू भर आए। उसने सहानुभूति पूर्वक आम्रपाली के कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए कहा, आम्रपाली जी आप ऐसे मत रोइए, मैं हूं ना आपके साथ। उस वक्त आम्रपाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने झट से सोम को गले से लगा लिया और एक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। सोम ने भी उसे संभालने की कोशिश की और अपनेपन के साथ उसके सिर को सहलाते हुए कहा, सब ठीक है आम्रपाली जी, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा आपको। आम्रपाली सिसकते हुए कहती है, सोम हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से ले चलो, इस दुनिया से दूर ले चलो, हमें हमारे हर्षदेव के पास ले चलो। सोम ने कारण जानने की कोशिश करते हुए कहा, आखिर हुआ क्या आम्रपाली जी? आम्रपाली ने उसे दूर हटते हुए कहा, हमारी वजह से आज सुभद्रा पर सबकी नजर है। वो नहीं जानती कि नगरवधू क्या होती है, इसके बावजूद भी लोग उसे इस दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब की वजह सिर्फ हम है। आम्रपाली खुद को दोषी समझ रही थी। उसे लग रहा था कि यदि उसने सुभद्रा को वक्त से पहले नगरवधू का असली सत्य बता दिया होता तो शायद आज लोग उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे नगरवधू बनाने के पीछे ना पड़े होते। उसने सोम से कहा, जब हमने विक्रम देव से मिलने के लिए मना कर दिया तो आचार्य उसे हमारी जगह पर भेज रहे थे। भला हम अपनी नजरों के सामने एक मासूम के जीवन से खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते थे? ऐसा बोलते हुए वो एक बार फिर से रोने लगी। जहाँ एक तरफ आम्रपाली नगरवधू के इस कलंक की वजह से उदास थी, तो वहीं मगध साम्राज्य में सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के लिए चिंतित थे। रात हो चुकी थी और मगध में काफी तेज आंधी चल रही थी। सम्राट के कक्ष में जल रहे सारे दीपक एक एक करके बुझ रहे थे। सम्राट उस वक्त अपने कक्ष में रखे बड़े से सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्हें अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। कुछ देर तक अपनी जगह पर बैठे रहने के बाद वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और बाहर चल रही तेज आंधी तूफान को देखते हुए कहते हैं, आज हमारा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? आम्रपाली आप ठीक तो है ना? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं? कुछ देर रुककर सम्राट ने दोबारा कहा, कभी कभी लगता है कि आपसे दूर होकर हमने गलती कर दी, लेकिन करते भी क्या? आपने हमारा हृदय तोड़ दिया। हमें लगा था कि आप हम पर भरोसा करते हैं, परंतु आपने हमें दुख पहुंचाया है। यदि हम आपके सामने रहते तो बार बार हमारा मन यही सोचता कि न जाने हमारी कौन सी बात आपको ठेस पहुंचा दे, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अगले ही पल अंतेनाग सम्राट के पास चिंतित होकर आया और कहता है, सम्राट क्षमा कीजिए, परंतु आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। सम्राट ने कहा, हाँ कहो अंतेनाग। अंतेनाग ने हिचकिचाते हुए कहा, सम्राट हमें पता चल गया कि हमारे गुप्तचर वैशाली से कहाँ गायब हो रहे हैं और ये सब कौन कर रहा है। क्या अंतेनाग को पता चल चुका था कि इन सब के पीछे आचार्य सुमंत और रानी कौशला देवी का हाथ है? आम्रपाली द्वारा किए गए अपमान का बदला कैसे लेंगे आचार्य सुमंत? क्या सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के पास वापस जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।